हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में क्लास 10 सिविक्स के सबसे पहले चैप्टर पावर शेयरिंग को पढ़ना शुरू किया था। हम सभी ने समझा था कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है और आखिर क्यों पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पावर शेयरिंग को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी की मदद से। हमारे आज के लेक्चर का नाम है पावर शेयरिंग बेल्जियम एंड श्रीलंका पार्ट 1। इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। हमारा सबसे पहला पार्ट यानी कि पार्ट 1 में हम बेल्जियम और श्रीलंका के ज्योग्राफिकल प्रोफाइल के बारे में समझने वाले हैं, यानी कि हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज के साइज, लोकेशन और पॉपुलेशन के बारे में। पार्ट 2 में हम इन्हीं दोनों देशों के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि इन दोनों देशों में कौन कौन से कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो चलिए हमारे इस पार्ट 1 को शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू बेल्जियम। इस टॉपिक में हम बेल्जियम के ज्योग्राफिकल प्रोफाइल यानी कि बेल्जियम के साइज, लोकेशन और उसकी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आप सभी की बुक में इस हिस्से में दे रखा है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू श्रीलंका। इस टॉपिक में हम श्रीलंका के साइज, लोकेशन और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं दोनों सेक्शंस पर फोकस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बेल्जियम। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। आप सभी जानते ही होंगे कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। इसी कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि इसी कॉन्टिनेंट में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। अगर हम बेल्जियम के लोकेशन की बात करें तो बेल्जियम यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, यानी कि स्थित है। अब लोकेशन के बाद बात करते हैं बेल्जियम के पॉपुलेशन की और देखते हैं ये पॉइंट। पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा है। अगर हम 2023 के डेटा को देखें तो बेल्जियम की पॉपुलेशन 1.18 करोड़ है। अब पॉपुलेशन के बाद चलते हैं बेल्जियम के साइज के तरफ। तो बेल्जियम का साइज है 30,688 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि छोटा है। अगर हम कंपेयर करें बेल्जियम को हमारे देश के एक राज्य से यानी कि हरियाणा से, तो बेल्जियम हरियाणा से भी साइज में छोटा है। इनफैक्ट बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है ना, वो हरियाणा की पॉपुलेशन की भी आधी है, यानी कि बेल्जियम हरियाणा से साइज में और पॉपुलेशन में दोनों में ही कम है। और ये फैक्ट इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हरियाणा तो एक देश का हिस्सा है, यानी कि हरियाणा एक कंट्री की स्टेट है, लेकिन वहीं पर बेल्जियम खुद में एक कंट्री है। अब लोकेशन के बाद, पॉपुलेशन के बाद और साइज समझ लेने के बाद ये देखते हैं कि आखिर बेल्जियम कौन से कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो यहाँ पर हमने इस मैप को बड़ा कर लिया है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके साथ बेल्जियम बॉर्डर्स को शेयर करता है। इन कंट्रीज के नाम हैं फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो एक एक करके देख लेते हैं कि ये कंट्रीज कहां पर लोकेटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेल्जियम के वेस्ट में फ्रांस, यानी कि इस हिस्से में फ्रांस लोकेटेड है। यानी ये पूरा जो बॉर्डर है जो यहाँ पे रेड से हाईलाइटेड है, ये फ्रांस और बेल्जियम का कॉमन बॉर्डर है। इस बॉर्डर के उस तरफ बेल्जियम है और इस पूरे एरिया में फ्रांस है। फ्रांस के बाद हमारी दूसरी कंट्री है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स बेल्जियम के नॉर्थ में यानी कि इस हिस्से में लोकेटेड है। इसके बाद हमारी तीसरी कंट्री है जर्मनी। जर्मनी जैसे कि आप देख सकते हैं बेल्जियम के ईस्ट में यानी कि इस हिस्से में लोकेटेड है। वैसे तो जर्मनी बहुत कम बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम के साथ, लेकिन असलियत में जर्मनी एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, फ्रांस के ही तरह यूरोप में। इसके बाद
फोर्थ कंट्री है हमारी लग्जमबर्ग, जो कि बेल्जियम के साउथ में यानी कि इस हिस्से में लोकेटेड है। ये चारों ही कंट्रीज जो बेल्जियम के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी पड़ा है बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन में, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेल्जियम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने देखा कि बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जो यूरोप के वेस्ट के तरफ है। उसके बाद हमने देखा कि बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ही ज्यादा है और बेल्जियम का साइज छोटा है अगर हम उसे कंपेयर करें इंडिया की एक स्टेट हरियाणा के साथ। उसके बाद हमने ये देखा कि बेल्जियम 4 कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, जिनका इन्फ्लुएंस बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन में भी पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बेल्जियम खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के दूसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू श्रीलंका। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। मतलब कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिरकार श्रीलंका एक आइलैंड नेशन क्यों है? लेकिन उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि आइलैंड का मतलब क्या होता है। आइलैंड कोई भी ऐसा लैंड मास होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, यानी कि वो वाटर से सराउंडेड होता है। अब यहाँ पर मैंने लैंड नहीं लैंड मास बोला है। तो लैंड मास का मतलब क्या है? लैंड मास का मतलब है वो ऐसा एक एरिया जो कॉन्टिनेंट की तरह ही होता है, लेकिन वो किसी भी ओशन से डिवाइडेड या फिर कहीं से भी ब्रोकन नहीं होता है, पार्टीशनड नहीं होता है ओशन या सी के वजह से। और ऐसी एक लैंड को, ऐसी एक एरिया को लैंड मास बोला जाता है। अब अगर कभी आपने श्रीलंका का मैप देखा हो तो आप सभी को ये पता होगा कि श्रीलंका इंडियन ओशन में लोकेटेड है, यानी कि स्थित है। इंडियन ओशन पूरे श्रीलंका को चारों तरफ से घेरता है, इसीलिए श्रीलंका एक आइलैंड है। और दूसरा रीजन, अगर आप ये मैप देखें तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका किसी भी ओशन से बटा हुआ नहीं है। ये एक वन पीस ऑफ लैंड है, मतलब कि ये एक लैंड मास है। इसीलिए भी श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, यानी कि श्रीलंका किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर नहीं करता है, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशन है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। लोकेटेड अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि श्रीलंका जो है वो हमारे देश की एक सदर्न स्टेट तमिलनाडु राज्य के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। अगर आपने इंडिया का कभी मैप देखा हो तो आपने नोटिस करा होगा कि हमेशा इंडिया के मैप के नीचे ये एक छोटा सा पार्ट होता है, आइलैंड होता है, यही है श्रीलंका। और अगर आप देखें तो हमारे देश के स्टेट यानी कि तमिलनाडु, जो कि इस हिस्से में लोकेटेड है, इसके इस सदर्न कोस्ट में, जो यहाँ पर मैंने बाउंड्री को मार्क करके रखा हुआ है, इस बाउंड्री के, इस कोस्ट के कुछ ही दूरी पर ये श्रीलंका कंट्री लोकेटेड है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस बॉर्डर को, इस बाउंड्री को मैम ने सदर्न कोस्ट क्यों बोला है, इसको लैंड क्यों नहीं बोला या कोई एरिया क्यों नहीं बोला? अब ये ऐसा इसीलिए क्योंकि कोस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया या कोई भी ऐसा लैंड जो पानी से जुड़ा हुआ हो, ओशन से जुड़ा हुआ हो या उसके क्लोज हो। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये बाउंड्री यानी कि ये पूरा एरिया जो है वो इंडियन ओशन के काफी क्लोज है और उससे जुड़ा हुआ भी है। इसीलिए इस हिस्से को हम सदर्न कोस्ट बोलते हैं तमिलनाडु का, और इसी के कुछ दूरी पर श्रीलंका लोकेटेड है। तो श्रीलंका किसी भी कंट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी बाउंड्री उसकी किसी दूसरी कंट्री से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन श्रीलंका के सबसे क्लोजेस्ट जो देश है वो हमारा ही देश है, यानी कि इंडिया। अब लोकेशन के बाद देख लेते हैं कि श्रीलंका की पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़।
यानी कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के अराउंड है। अगर मैं 2023 के डेटा की बात करूं तो श्रीलंका की पॉपुलेशन 2.2 करोड़ है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें बेल्जियम से, तो श्रीलंका की पॉपुलेशन बेल्जियम से ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से अभी भी कम है। और अगर हम साइज की बात करें तो श्रीलंका का साइज है 65,610 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो श्रीलंका का जो एरिया है वो बेल्जियम से भी बड़ा है और हरियाणा से भी बड़ा है। तो श्रीलंका के बारे में हमें क्या समझ में आया? सबसे पहले तो ये कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है और उसके चारों तरफ सिर्फ पानी है। दूसरी चीज हमने समझी कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के स्टेट तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स दूर लोकेटेड है। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है। और चौथा चीज हमने क्या देखा कि श्रीलंका का जो साइज है वो बेल्जियम और हरियाणा दोनों से ही बड़ा है। इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन टू श्रीलंका भी खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा? हमने समझा कि बेल्जियम और श्रीलंका का ज्योग्राफिकल प्रोफाइल क्या है, इन दोनों की साइज, लोकेशन और पॉपुलेशन क्या-क्या है और कौन सी कंट्रीज इनको सराउंड करती है। अब इसके दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू।